हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो टाइटल में कि आप म्यूचुअल फंड का सबसे जो बढ़िया फंड हो सकता है, ठीक है। और जिसमें रिटर्न बढ़िया हो 5 ईयर 10 ईयर में, क्या, ठीक है। तो वैसे फंड को आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, वैसे काफ़ी सारे वेबसाइट होते हैं जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे स्पॉन्सर भी जो एडवाइजर होते हैं जो सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्सर वाले में होता है क्या कि वो अपने अकॉर्डिंग कंपनी के साथ उनका टाई अप होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग जो उनको बताया था उसके अकॉर्डिंग वो मतलब उसको आपको डिस्क्राइब करते हैं वो, ठीक है। तो आप खुद से वो कैसे आप चेक कर सकते हैं जहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए एक आप सिंपली गूगल पे आ जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे टॉप 5 म्यूचुअल फंड मनी कंट्रोल, ठीक है। तो मनी कंट्रोल एक बहुत ही कहते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री का एक बढ़िया मतलब वेबसाइट है, जो स्टॉक्स के एंड म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारे बढ़िया इन्फॉर्मेशन इनके पास होते हैं, ठीक है। और काफ़ी इनके अच्छे रिसर्च होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लिक करना है सर्च करके, ठीक है। तो सबसे ऊपर में आ जाएगा बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि काफी तरह के इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है इक्विटी में जो प्योर 100% इक्विटी फंड होता है। एक होता है हाइब्रिड, मतलब मिक्स होते हैं, इसमें डेप्थ होते हैं, अदर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इक्विटी में देखेंगे। इक्विटी में से आपका स्टॉक मार्केट में मेनली मतलब शेयर में पैसे वो लगते हैं, ठीक है। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे काफी सारे फंड्स के नाम आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो इसमें कैटेगरी भी डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे फ्लेक्सी कैप है, फोकस फंड है, लार्ज एंड मिड कप है, एंड लार्ज कप फंड है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख रहे होंगे मिड कप फंड है, ठीक है। तो ये लार्ज कैप मिड कैप का जो स्मॉल कैप फंड है यहाँ पे देख रहे हैं। सो बेसिकली होता है क्या कि स्मॉल कैप फंड में होता है कि जो छोटी छोटी कंपनी होती है, ठीक है, जो फंड मैनेजर होते हैं बेसिकली उन छोटी कंपनियों में जो स्टार्टअप होते हैं या कुछ उनका ज्यादा बैकग्राउंड मतलब लंबे समय का नहीं होता है, वैसे फंड को जो मिला के जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वैसे जो छोटी कंपनी में उसको स्मॉल कैप में बेसिकली इसको रखा जाता है। मिड कैप होता है जिसके लिए क्या है कि मिड कैप में थोड़ा कंपनी अच्छी होती है, मतलब थोड़ा उनका हिस्ट्री होता है और बैकग्राउंड बढ़िया होता है, ठीक है। और लार्ज कैप, ठीक है। तो आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न होता है, मिड कैप में उससे थोड़ा सा कम होता है, और लार्ज कैप में भी उससे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। बट फर्क क्या होता है कि लार्ज कैप में जो कंपनी होती है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उसमें जो रिस्क रेशियो होता है थोड़ा सा कम होता है। मिड कैप में आ जाएंगे तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। और स्मॉल कैप में आएंगे तो हाई रिस्क में होता है। बट इसमें आपको म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके फंड होते हैं वो वहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जो मैनेज करता है, ठीक है, राइट। तो उसमें होगा क्या कि आपको अगर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो उस आपके जो पैसे फिर वहां से निकाल के फिर वैसे कंपनी में लगाएंगी, छोटी कंपनी में ही, जहाँ पे अच्छा उसका ग्रोथ हो, ठीक है। तो उसके लिए वैसे म्यूचुअल फंड में आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, आप किसी भी फंड में लगा सकते हैं। आप लंबे समय के लिए देख रहे हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिड कैप में या स्मॉल कैप में ही लगाएं, ठीक है। तो इनके रिटर्न काफी बढ़िया होता है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं एक बार यहाँ पे देख रहा हूँ लार्ज कैप में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि लार्ज कैप एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन बना के एक फंड बनाया, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट प्लान, ठीक है, ग्रोथ करके। इसमें आप रिटर्न देखेंगे, आप मैं 1 ईयर में देख रहा हूँ तो 1 ईयर का रिटर्न देखिए 49% है, ठीक है, 49.97% है। 2 ईयर का देखेंगे तो आपका 34.38% है। 3 ईयर में 23% है। ओवरऑल 10 ईयर में भी देखेंगे इसका रेशियो 5 ईयर में 29.22% है, एंड 10 ईयर में भी देखेंगे तो कम से कम 21% का यहाँ पर रिटर्न आपको दे रहा है। तो ऐसे फंड है जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे 10 ईयर में सबसे बढ़िया किसका रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 कैटेगरी आप डिवाइड कर लेना, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ठीक है। तो आप किसी ब्रोकर का आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वेबसाइट यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको वो चीजें दिखेंगी, ठीक है। वहाँ पे भी आपके पास म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से पहले रिसर्च कर लेंगे, फिर वहाँ पे जाकर रिसर्च कर लेंगे, फिर वहाँ वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि किसमें 5 रेटिंग का वो मिल रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये लार्ज एंड मिड कैप में देख सकते हैं, यही फंड काफी बढ़िया है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 21% का आप देख रहे हैं कि 10 ईयर का भी रिटर्न भी 21% है, ठीक है। एंड लार्ज कैप फंड में आते हैं तो लार्ज कैप अभी बताया कि ना आपको, ये इसमें बड़ी कंपनी होती है बेसिकली, तो बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें रिस्क रेशियो कम होता है, तो रिटर्न भी थोड़े कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं 16% का, 14% का रिटर्न है। तो आपका तो ज्यादा सेफ साइड में चलना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में जा सकते हैं, ठीक है। तो लार्ज कैप में देखेंगे निपॉन इंडिया लार्ज कैप पे है, का है एक जेम लार्ज कैप फंड है, बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप आएंगे मिड कैप फंड में, तो मिड कैप फंड में आप देख रहे हैं मिड कैप फंड में आपको आई मिड कैप फंड है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। ये देखेंगे तो मोतीलाल का मतलब काफी बढ़िया स्टॉक माना जाता है, सॉरी फंड माना जाता है म्यूचुअल फंड में,
सो आपके लिए दूसरा कोई आप चुनना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये टॉप रेटिंग म्यूचुअल फंड है जिसमें मैंने भी इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो मैंने ऐड कर रखा है। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो मोतीलाल में भी आप इसमें कर सकते हैं, मिड कैप में ये लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी बढ़िया फंड है। ठीक है, उसी तरह से महिंद्रा का है, महिंद्रा मोनोलाइफ मिड कैप है ना, इसका भी देखेंगे तो ओवरऑल मतलब 31.28% है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं स्मॉल कैप में। ठीक है, स्मॉल कैप में भी देखेंगे आप आईटीआई स्मॉल कैप फंड है, इसका रिटर्न देखिए 23%। तो सिमिलरली आप मेरा ये यहाँ पे ये वेबसाइट आपको सजेस्ट करने का ये रीजन था कि आप यहाँ पे कम से कम रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा बढ़िया फंड है जो 10 ईयर के टाइम स्टैम में आप देख सकते हैं यहाँ पे किसका सबसे बढ़िया मतलब रिटर्न है। ठीक है, उसी तरह से हम हाइब्रिड में आ जाएंगे। ठीक है, जो प्योर इक्विटी नहीं होती है, इसके अलग अलग मतलब इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड में आएंगे तो हाइब्रिड का भी इसी सिमिलरली आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंड लिखा हुआ है ना। हाइब्रिड में देखेंगे तो इक्विटी से कम होता है, मतलब इक्विटी में सबसे बढ़िया आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, डेप्ट फंड में आएंगे तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग उससे भी कम होगा। ठीक है, ठीक है, डेप्ट में भी आप देख रहे हैं कि वो 7% 8% का है। ठीक है, तो सेफर साइड होता है बहुत ज्यादा ये। ठीक है, तो सिमिलरली आप अगर म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं तो फिर आप इक्विटी वाला सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इक्विटी वाले में जाएंगे तो काफी बढ़िया आपको रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके फंड को जो मैनेज करता है वो कंपनी के जो डेडिकेटेड फंड मैनेजर होते हैं उनके हाथ में होते हैं आपके पैसे। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी मान लो कि मिड कैप में किसी कंपनी उन्होंने पैसा लगाया, ठीक है, किसी फंड में लगाया, मोतीलाल ओसवाल एक फंड का नाम है, इसके अंदर काफी सारी कंपनीज आती हैं। ठीक है, तो उस कंपनी के अंदर मान लो कि कुछ कंपनियां हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लो कोई 10 कंपनी है, 10 कंपनी, जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उस केस में क्या होता है कि वो 2 कंपनी को निकाल देते हैं, फिर से दो वैसे कंपनी को डाल देते हैं इस फंड के अंदर में जो बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो उनके अंदर होता है। तो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपके पैसे को ग्रो करके दे। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में इसलिए सेफर इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है और भी इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप अगर लंबे समय के लिए आप जाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में, मिड कैप में आप जा सकते हैं। ठीक है, और बहुत सेफर साइड चलना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक प्रोसेस, आप यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं और बाकी अपनी जो ब्रोकर वेबसाइट है वहां से भी जाके आप वहां से पिक कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे भी आप एक दो जगह से रिसर्च करके आप फाइनली आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ कौन सा यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का। तो मैंने आपको बता दिया लार्ज कैप मिड कैप में क्वांट का है, क्वांट का कितने जो भी फंड्स है स्मॉल कैप में और मिड कैप में काफी बढ़िया होते हैं। ठीक है, और लार्ज कैप में आप देख रहे हैं निपॉन का ये आप चूज कर सकते हैं, मिड कैप में आप मोतीलाल का चूज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली मोतीलाल और क्वांट का, ठीक है, और एचडीएफसी के भी काफी होते हैं, आईसीआईसी के भी फंड है। ठीक है, जो आप चूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको म्यूचुअल फंड चूज करने में हेल्प करेगा, एंड इस तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।